27 साल के बाद वेस्टइंडीज ने बिलाखिर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी और बड़ी वजह बने हैं, बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई और क्या टैलेंट इस वक्त दुनिया क्रिकेट के सामने आया है। शिमार जोसेफ की सूरत में 24 साल ये फास्ट बॉलर है और इंजरी के बावजूद उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को चलने नहीं दिया और दूसरी इनिंग में 7 विकेटें लेकर 68 रन देकर 7 विकेटें लेकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ कर रख दिया और तारीख रकम की है। गाबा टेस्ट में जहां ऑस्ट्रेलिया फेवरेट लग रहा था, वहां शिमार जोसेफ जब आए तो जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, हालांकि जख्मी थे, टोन की जख्मी थी, उसके बावजूद वो मुसलसल 145 प्लस की जो है वो स्पीड के साथ मुसलसल बॉलिंग करते रहे और जिस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक विकेट गिराई है, जिस तरीके से उन्होंने विकेटें ली हैं, यकीनी तौर पर दाद के मुस्तक। और क्या जबरदस्त वहां पर माहौल था, क्या जबरदस्त तरीके से वो बाउंस करवा थे, क्या जबरदस्त उनका एग्रेशन था और जिस तरीके से जोश व वलवले के साथ और जिस तरीके से वो जारहानापन के साथ बॉलिंग कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि वेस्ट इंडीज की वही टीम है जो कि आज से कुछ अर्सा कब ना तो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकी है, ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर सकी है। ये वो खिलाड़ी है जो कि नौजवान खिलाड़ी है और शिमार जोसेफ की बात की तो सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच अपना खेल रहे हैं, सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच है और जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, लग रहा है कि 10-12 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं। उन्होंने अब बड़े जबरदस्त अंदाज में ट्रैप किया, बड़े जबरदस्त अंदाज से प्लान बनाया और उस प्लान को एग्जीक्यूट किया और प्लान को वहां पर अमल दरामद करके दिखाया और जिस तरीके से उन्होंने 8 रन से बहुत कम मार्जिन से बिल्कुल करीब जाकर जहां लग रहा था कि हो सकता है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्मिथ इस मैच को बचा पाए, लेकिन शिमार जोसेफ ने जिस तरीके से बॉलिंग की, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर उनके बल्लेबाजों को आउट किया, दाद के मुस्तहक है। और खासकर जब ब्रायन लारा कमेंट्री बॉक्स में बैठे तो उनकी आंखों में आंसू थे और यकीनी तौर पर जिस तरीके के जिस लेवल के और जितने बड़े वो लेजेंड रहे हैं, वो भी उनकी भी ख्वाहिश थी कि उनकी टीम वहां पर जो है जीते और यकीन तौर पर जब हमने भी मैच में देख रहा था, वो क्या शानदार मनाजिर थे, क्या खूबसूरत मनाजिर थे। बिल्कुल एक यंग नई टीम जिसमें बहुत सारे डेब्यू जो है हो चुके हैं और टेस्ट क्रिकेट में जो है वो आए और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो शिकस्त देना बहुत बड़ी कामयाबी है। ये कोई आम मामूली कामयाबी नहीं, उस कामयाबी का तमाम का जो क्रेडिट है वो जाता है शिमार जोसेफ को और जो एक स्पेल 6-6 7 ओवर कराए और साथ करवाए और 145 से तो नीचे उसने कोई बॉल आने नहीं दी और जिस तरीके से वो मुसलसल बर्क रफ्तारी के साथ फास्ट बॉलिंग कर रहा था, लग रहा था कि वेस्ट इंडीज मैच में ना और वेस्ट इंडीज मैच को जो है वो जीत पाएगा। ओवरऑल मैच की अगर बात की जाए तो जबरदस्त मैच रहा। ये मैच चौथे रोज जब खत्म हुआ, पहले अगर बात करें वेस्ट इंडीज की तो इन्होंने 311 रन बनाए पहली इनिंग में और ऑस्ट्रेलिया ने 289 रन बनाकर डिक्लेयर की थी। उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज की जब दोबारा बैटिंग आई, जिन्होंने 193 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और इस दौरान जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो 207 रन बनाकर ऑल आउट हुई है और 8 रन से जो है वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई है। प्लेयर ऑफ द मैच की बात की जाए तो शिमार जोसेफ करार पाए हैं और यकीन तौर पर वो डिजर्व भी करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जो है वो ट्रैप किया और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर बॉलिंग की और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर परफॉर्मेंसेस दी, शायद लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में एक नया टैलेंट सामने आ गया और देखना होगा कि आने वाली सीरीज में, आने वाले मैचेस में शिमार जोसेफ की क्या कारकर्दगी रहती है। उम्मीद करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट को एक नई जान हो, एक नई जान डाली है शिमार जोसेफ ने। बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा शिमार जोसेफ जैसे नए टैलेंट को देखकर जिसने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया।